नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। आज हम सब श्रवण करेंगे हनुमान जी के पंचमुखी रूप से जुड़ी पावन पौराणिक कथा का। हिंदू धर्म में हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का प्रतीक माना गया है। जो भक्त इनकी विधिपूर्वक पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना अधिक उत्तम माना गया है। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान राम का घोर संकट में साथ दिया है, इसलिए उनको संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हनुमान जी के अद्भुत पंचमुखी रूप का भी विशेष महत्व है। यह रूप रामायण के एक प्रसंग से संबंधित है, जिसमें बजरंगबली ने भगवान राम की सहायता के लिए अपनी पंचमुखी शक्ति का प्रदर्शन किया। मान्यता है कि जब मनुष्य चारों तरफ से संकट से घिर जाए या उसे अपने संकट से निकलने का कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो पंचमुखी हनुमान के शरण में उसे आना चाहिए। पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से मारक ग्रह के संकट तक से बचा सकता है। पंचमुखी रूप हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप को हनुमान जी ने रावण से युद्ध के समय उसकी माया को खत्म करने के लिए धारण किया था। पुराणों में बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप धारण करने की पौराणिक कथा भी वर्णित है। तो आइए जानें कि हनुमान जी ने ये स्वरूप किन परिस्थितियों में धारण किया था। रावण को जब यह लग गया कि वह भगवान श्री राम से ये युद्ध हार रहा है, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया। रावण जानता था कि यदि वह मायावी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण की मदद युद्ध में ली। अहिरावण की मां भवानी तंत्र मंत्र की ज्ञाता भी थी। अहिरावण भी इन तांत्रिक गतिविधियों में माहिर था, इसलिए उसने युद्ध के समय एक ऐसी चाल चली कि श्रीराम की सेना धीरे धीरे निद्रा में समाती गई और सारी सेना युद्ध भूमि पर ही सो गई। इतना ही नहीं, भगवान राम और लक्ष्मण भी इससे नहीं बच सके। भगवान राम एवं लक्ष्मण के निद्रा में आते ही अहिरावण ने उनका अपहरण कर लिया और पाताल लोक ले गया। कुछ घंटों बाद जब धीरे धीरे माया का प्रभाव कम हुआ तो सब जागे, लेकिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं दिखे। तब विभीषण ने समझ लिया कि ये मायावी काम अहिरावण का है और उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा। हनुमान जी जब पाताल लोक पहुंचे तो देखा कि द्वार पर उनका ही पुत्र मकरध्वज है। मकरध्वज ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने उसे युद्ध में हरा दिया और अंदर आए तो देखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण बंधक बने हैं। साथ ही वहां 5 दीपक 5 दिशाओं में जल रहे हैं। ये तंत्र अहिरावण की मां भवानी का था। हनुमान जी जानते थे कि ये 5 दीपक साथ बुझाने के बाद ही अहिरावण का अंत हो सकता है, इसलिए उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर अहिरावण का वध किया। यही कारण है कि हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य के हर संकट एक साथ खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी का सबसे पहला मुख वानर भगवान का स्वरूप है। यह उनका मुख्य मुख है जो बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक है। वहीं दूसरा मुख नरसिंह भगवान का रूप है, जो राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश करने वाला है। तीसरा रूप गरुड़ भगवान का है। यह मुख सर्प और विष से रक्षा करता है। हनुमान जी का चौथा मुख वराह रूप है। यह मुख पृथ्वी के संतुलन और रक्षा का प्रतीक है। पांचवा मुख हयग्रीव यानी घोड़े के मुख का रूप है। यह मुख ज्ञान और विद्या का स्रोत है। पंचमुखी हनुमान जी की अन्य कथा। इसी प्रसंग में हमें एक दूसरी कथा भी मिलती है, जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान जी को पता लगती है
तो वह संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छानुसार रूप बदलने में माहिर था। अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, साथ ही इच्छानुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वराह मुख सुख व समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इन सब की शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप में अहिरावण का वध किया और भगवान राम लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त कराया एवं मरियल को युद्ध में हराया एवं विष्णु भगवान को उनका सुदर्शन चक्र वापस दिलाया। उनका यह रूप संकटों का निवारण, भय से मुक्ति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। साथ ही भक्तों को यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और समर्पण के साथ किया जा सकता है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए भगवान पंचमुखी हनुमान की जय। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।